आज ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं खरौंधी प्रखंड में उपस्थित हूँ। आरजेडी के गठबंधन के महागठबंधन के यहाँ मीटिंग हुआ है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुआ है। चलिए जायजा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बचे। कैमरा में थोड़े से आगे, चलिए आरजेडी के अध्यक्ष साहब से बातचीत करेंगे। आज हम लोगों का इंडिया गठबंधन का बैठक था, जो लोकसभा चुनाव 2024 है, उसी के प्रसंग में हम लोग साथी जमा हुए, पुनः फिर बैठक करेंगे। और ममता भूया को संकल्प लिए हैं हम लोग कि ममता भूया को भारी मतों से यहाँ से विजय दिला करके हम लोग काम करेंगे। चलिए कांग्रेस के हैं नेता, चलिए बोलिए सर जी क्या कहना चाहते हो, बोलिए धड़ाधड़। राहुल गांधी का क्या संदेश है? राहुल गांधी का यह संदेश है, पूरे हिंदुस्तान में इंडिया महागठबंधन का प्रचंड बहुमत में जीत होने जा रहा है। राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और आज मैं खरौंधी प्रखंड में हम लोग इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुआ है, जो वहाँ इंडिया गठबंधन के आरजेडी के प्रत्याशी ममता भूया को हम लोग पलामू प्रमंडल से अपार मतों से विजयी दिलाकर और सेकुलर को मजबूत करने का काम करेंगे और दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और यहाँ का जो बाहर से आकर कल का डेट में वह वर्दी में लूटने का काम किया, खाकी में लूटा, और आज वह खादी में लूट रहा है पलामू प्रमंडल को बीडी राम, उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। या पूरे इंडिया गठबंधन के लोग पलामू में संकल्प ले लिए हैं कि ममता भूया को अपार मतों से विजयी बनाना है, तो विजयी बनाना है। यही बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए अगले वक्ता के रूप में विसूत्री अध्यक्ष, कांग्रेस के विसूत्री अध्यक्ष राजेश भैया जी हैं। चलिए इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या हाल चाल है भैया? हालचाल बहुत अच्छा है। आप जिला में मीटिंग किए, प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग किए, क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं कि आज खरौंधी प्रखंड में इंडिया गठबंधन के सभी दल को मिलकर के आरजेडी की अध्यक्षता हम लोग बैठक किए हैं। और आरजेडी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालू जी के सिपाही के रूप में जो ममता भूया जी आई हैं, उनको जिता करके दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजना है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो है, एक एक जनता में हम लोग लेकर के जाएंगे। और खरौंधी प्रखंड में 20 रेवेन्यू विलेज, 9 पंचायत, 20 रेवेन्यू विलेज और 48 बूथ है। इस 48 बूथ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया को जिता करके और दिल्ली पार्लियामेंट में भेजने का संकल्पित सारे इंडिया गठबंधन के लीडर हम लोग लिए हैं और जिता करके हम लोग क्या जनता के किस तरीका संदेश देंगे, क्या आप लोग करके दिखाएंगे? देखिए, आप जानते हैं कि देश के जननायक राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद जी, जिन्होंने देश को आज सांप्रदायिक ताकत तोड़ने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी जी ने और शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी को आप देख लीजिए। हेमंत सोरेन जी ने गरीबों को अबू आवास देने का काम किया, गरीबों को 50 साल तक पेंशन देने का काम किया। वैसे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी को आज जेल में डालने का काम किया है मोदी जी, आज राज्य सरकार गरीबों के लिए क्या नहीं दिया आप खुद जानते हैं, सारे लोग जान रहे हैं। इसी के तहत हम लोग क्षेत्र में जाएंगे कि हमारा सरकार आपके लिए किया है और आगे भी करेगा। और राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो लोगों तक पहुंचाने का हम लोग करेंगे। चलिए अगला वक्ता के रूप में इस खरौंधी प्रखंड के पूरे जिला परिषद प्रत्याशी श्याम सुंदर भैया जी हैं। चलिए अपना विचार रखिए, किस तरीका से अपने समाज में जाएंगे और लोगों को बताएंगे क्या विकास के बारे में। सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी एम के सच आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि जो पूरे भारत देश में बीजेपी का जो कर कुकृत है, उससे बचने के लिए पूरे भारत देश में महागठबंधन का पटाखा फहरने जा रहा है। और झारखंड में जो लालू जी का सपना है, लालू जी का जो सिपाही बन के माननीय बहन ममता भूया जी आई हैं, उनके पक्ष में पूरे महागठबंधन के लोग हैं, हम लोग साथ में हैं। और अपने समाज के बात बोल रहे हैं तो कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं, सभी जगह हम लोग मिलजुल के सबको बताएंगे और ये गठबंधन के पक्ष में वोटिंग कराने का हम लोग संकल्प लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत के लिए देख सकते हैं, पूरा कैमरामैन फोकस करके देखिए। इधर देखिए भैया। चलिए जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, चलिए इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अध्यक्ष साहब जी है। क्या हालचाल है? देखिए, हम लोग महागठबंधन के जितने भी सिपाही हैं और ख़ास करके मीडिया महोदय जी, जो कि 14 में मोदी जी आए हैं, उन्होंने झूठे बात करते करते
आज जिन्होंने आवाज़ पब्लिक को कहे थे कि मैं किसान को दुगना ना करूँगा, कहाँ उनका दुगना आया? आज उनसे पूछा जाए कि किसानों का आपने क्या किया? आपने अमीर के साथ देते हैं, गरीब के कहाँ साथ देते हैं? हम लोग एक एक चलकर गांव में घूम घूम कर मोदी जी का कर्तव्य को मैं बताऊंगा कि झूठा आवाज़ देकर उन्होंने ठगने के काम कर रहे हैं, अमीरों के साथ दे रहे हैं, अबानी के साथ दे रहे हैं, अडानी के साथ दे रहे हैं। यह उनकी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज गरीब कितने जूझ रहे हैं। हमारे जुआ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी ने हमारे जो बेसूत्री अध्यक्ष बोले वो सच्चाई बोले। उन्होंने जो सही काम करने लगे तो उसको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जनता जाग चुकी है। मोदी जी का अब झूठा वादा नहीं चलेगा। जनता एक एक करके, मैं पलामू प्रमंडल से मैं आपको ममता भैया को मैं विश्वास दिलाता हूं मीडिया साहब कि उनको अपार मतों से विजयी बनाकर और केंद्र में महागठबंधन के सरकार राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनाने के हम लोग संकल्प ले चुके हैं। चलिए आगे। इनसे मेरा ही था इस बार क्या संदेश लेके जाएंगे जनता के पास? क्या बदलाव चाहते हैं? जनता के पास संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलाबाजी, झूठा, एक लगातार 10 साल सरकार चली, सारा वादा झूठा, सारा उनका कार्य फेल है। यही जनता के पास संदेश। और हम लोग जेएमएम के लोग सारे लोग एकत्रित हैं, सारे इंडिया गठबंधन के एकत्रित हैं और उनके जुमलाबाजी को बार बार फेल करेंगे, विदाई करेंगे उनके। चलिए अगला वक्ता के रूप में अशोक ठाकुर जी बड़े चाचा जी हैं, चलिए इनसे बातचीत करेंगे। मोदी जी का दो वादा मैं बता देना। सीमेंट फैक्ट्री 2 बार डालते हैं, मैं आके कहे थे कि सीमेंट फैक्ट्री भानापुर में लगा देंगे, बन गया ना। देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश का, उससे यहाँ का जनता रुष्ट होने का मेन कारण है कि उनका जितना वादा रहा, जो भी वादा रहा, एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। पहला बात। दूसरा में यहाँ जो हमारे देश के जो कार्य करने वाले राज्य के जो दिल्ली हुआ, केजरीवाल जी को चाहे हेमंत सोरेन के, जो प्रताड़ित करने का जो काम इन्होंने किया, नारी शक्ति जब तक इसमें तैयार नहीं हुए, नारी शक्ति का भी शक्ति चल रहा है। इसमें हम लोगों को, महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को हर तरह से शक्ति, और गरीबों का मसीहा और हेमंत सोरेन और केजरीवाल जो इन्होंने काम किया, काम का प्रारूप जो गरीबों को मसीहा के रूप में जब करना शुरू किए तो इन लोगों ने घबरा गए। घबराने पर इनको किसी तरीक़ा से जो हथियार बनाए और इनको जो परेशान किया गया, वो परेशान का नतीजा लोग पूरा वर्ल्ड में गूंज रहा है गरीबों को माइंड में। और वह नतीजा है कि गरीब जो घर घर है, जो भी गरीब है, नारी हो, बेटा हो, बेटी हो, जुआ हो, बुढ़ा हो, सबके मानसिकता में पूरा हिल गया है, पूरा इन कर गया है। और इससे हमको लगता है कि आक्रोश बना हुआ है। इस आक्रोश में हम लोगों का ममता भैया जी को, हमारे क्षेत्र का जो बेटी हैं इस क्षेत्र का, उनको हम लोग वादा कर रहे हैं इस क्षेत्र में, यहाँ नहीं अनेकों जगह जहाँ जिससे जितना बने, हम लोग उनको ममता भैया को जिताने के लिए प्रण ले लिए हैं और जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही भाई मैं कह के मैं अपने लोगों के माध्यम से मैं बताने चाहता हूँ, 2 बार मोदी जी वादा किए फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री इसलिए नहीं बैठा रहे कि सूरत में लोग कम वेतन में कैसे काम करेंगे। यहाँ के जो गरीब जनता जाएंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे? फैक्ट्री बैठा लेंगे तो यहाँ 5 हज़ार में ड्यूटी करेंगे। अगर आज केजरीवाल जेल में जा रहे हैं, हेमंत सोरेन जी जेल में जा रहे हैं, विधायक पर जेल जा रहे हैं, कल जिला परिषद जेल जाएंगे, परसों तो मुखिया जेल जाएंगे, परसों फिर वार्ड सदस्य जेल जाएंगे। उनके साथ नहीं रहेगा तो सब कोई जेल जाइएगा। इतना लगातार आएगा ना भैया, लगातार आएगा। हाँ। फिर ठेकेदार साहब नहीं जाएंगे तो ठेकेदार साहब जेल जाएंगे।
इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में यह वीडियो गूंजे। और वर्ल्ड में बात चला गया ना। डिबेट